हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही के लिए टेस्ट देना चाहते हैं वे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर संपर्क कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए टेस्ट अवेलेबल है और आप लोग को एक फ्री टेस्ट भी मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। डेट बतलाना है आप लोगों को कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपदेशिका, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया। संविधान के उपदेशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उपदेशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उपदेशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975 के, ऑप्शन बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976 के, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979 के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें। आप लोगों को बतलाना है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन ए प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान
जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति से, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी चीन की क्रांति से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, समानता कितनी प्रकार की है एवं भ्रातृत्व कितने प्रकार की है, इसके बारे में कौन सा क्रम है जो सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भारत के संविधान में न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, समानता 2 प्रकार का है और भ्रातृत्व है 1। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सरकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उपदेशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उपदेशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए भीमराव रामजी अंबेडकर ने, ऑप्शन बी N.A. पालकीवाला ने, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, ये उद्देश्य है, इसको रट मतलब कि ये पंक्ति है या ये लाइन है राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है, मतलब उसका कथन है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को डायरेक्टली रट जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का
42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए लोकतंत्र को, ऑप्शन बी गणराज्य को, ऑप्शन सी पंथनिरपेक्ष को, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रबोध संपन्न को। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पंथनिरपेक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस संविधान की विशेषता चलेगा। ठीक है, और संविधान की विशेषता के अंतर्गत संविधान की विशेषता के अंतर्गत जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या उसके अंदर जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी कनाडा का, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका का। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी नम्य व अनम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नम्य व अनम्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन डी राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आप लोगों को बतलाना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन डी कठोर अधिक लचीला कम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन सी विकासशील संविधान है, ऑप्शन डी तानाशाही संविधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल है वो पूछ रहा है। ठीक है, 300 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है ऑप्शन ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्टि हैं, ऑप्शन बी इसमें विस्तृत
प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए संघीय राज्य को, ऑप्शन बी संघों के राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। नहीं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, सूची बतलाना है। ठीक है, सूचियां बतलाना है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, लिस्ट कितनी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि कौन कौन से अनुसूची मतलब कौन कौन से सूची हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है।
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन बी कनाडा के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी आयरलैंड के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा के। इसका मतलब आप लोग एक ही शब्द याद रखिएगा कि संघ व्यवस्था मतलब संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, यही जो 3 प्रकार का जो सूची था वही हम आप लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप लोग को बतलाना अभी इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन किसकी प्रेरणा का आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी कनाडा के, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा के। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बोले थे कि संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। और भारत में भी देखिए संघ राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा का आधारित है? तो ये कनाडा से। मतलब ये भी याद रखिए कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? किस देश से, किस देश के संविधान से, वो बतलाना है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है रूस के संविधान से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में, ठीक है, पार्ट 4 के का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश की संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन की संविधान से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो आप लोग को क्या देखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मतलब कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन बी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग अभी कुल 150 प्रश्न देखे हैं और पॉलिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारा सब्जेक्ट का कराया हुआ है, आप लोग डेली रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवीजन करके जाइएगा। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी क्लास में।